नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, आईटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर बाबूराम सक्सेना का? तो कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, बाबू तोताराम का। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर की भाषा अधिकांश बनारस की बोली है, यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, उदय नारायण तिवारी का या फिर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का या आचार्य प्रसाद द्विवेदी का? तो कबीर की भाषा अधिकांश बनारस की बोली है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, उदय नारायण तिवारी का। प्रश्न नंबर 3 है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मदास। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्त तीनों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है कि साखी में कितने अंग हैं? 59, 61 या फिर 55 या 69? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 59 अंग है साखी में और ये कबीर की रचना है। प्रश्न नंबर 6, नामदेव का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है, नामदेव का जन्म हुआ था 1135 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, संत काव्यधारा की विशेषता इनमें से कौन सी है? एक, ईश्वरवाद का समर्थन, रहस्यवादिता, अवतारवाद का खंडन या उपयुक्त सभी हैं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों विशेषताएं संत काव्यधारा की हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले कौन हैं? राम कुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या ग्रियर्सन? तो विद्यापति को श्रृंगारक कवि मानने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 9, विद्यापति की इनमें से कौन सी रचना संस्कृत में है? तो इसका सही आंसर है, विद्यापति की जो रचना गंगा वाक्यावली है ये संस्कृत भाषा में है। प्रश्न नंबर 10, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो विसल देवरासों की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 11 है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, यह पंक्ति किसकी है? गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, रैदास की।
प्रश्न नंबर 12 है, गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 738 कवि हैं, जिसमें अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो भाषा काव्य संग्रह जो ग्रंथ है ये है ऑप्शन नंबर डी, महेश दत्त शुक्ल का। प्रश्न नंबर 14, अलंकार माला रचना के लेखक कौन हैं? तो अलंकार माला रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सुरती मिश्र। प्रश्न नंबर 15, व्यंग्यार्थ कौमुदी के लेखक कौन हैं? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रताप शाही। प्रश्न नंबर 16, शतरंज शतिका के लेखक हैं अमीरदास, ग्वाल, भिखारीदास या रसलीन? तो शतरंज शतिका के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, भिखारीदास। प्रश्न नंबर 17 है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास को। प्रश्न नंबर 18, राम रसायन के लेखक कौन हैं? तो राम रसायन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर। प्रश्न नंबर 19, उद्योत सिंह को समर्पित देव की कौन सी रचना है? देव विलास, जाति विलास, देवचरित या प्रेम चंद्रिका? इसका सही आंसर है उद्योत सिंह को समर्पित देव की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम चंद्रिका। प्रश्न नंबर 20, रसानंद लहरी किसकी रचना है? तो रसानंद लहरी रचना के लेखक हैं देव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, और ये रचना रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। प्रश्न नंबर 21, दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए, यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर की, बोधा की, पद्माकर की या वृंद की? तो दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए, यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, बोधा की। प्रश्न नंबर 22, भारत भिक्षा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की या प्रताप नारायण मिश्र की या सरदार कवि की या बैजनाथ द्विवेदी की? तो भारत भिक्षा रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 23, श्यामा सरोजनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर सी, 1886 ईस्वी। प्रश्न नंबर 24, मयंक महिमा किसकी रचना है? तो
तो मयंक महिमा रचना के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न नंबर 25, मन की लहर रचना के लेखक हैं तो मन की लहर ये रचना है प्रताप नारायण मिश्र की। प्रश्न नंबर 26, ग्राम गीत रचना के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध या अंबिका दत्त व्यास। तो ग्राम गीत रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी हरिऔध। प्रश्न नंबर 27, है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन सी कृति है? ए साकेत, बी भारतभारती, सी जय भारत या फिर डी पंचवटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साकेत। और ये सभी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 28, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या बच्चन सिंह ने? तो गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 29, वीर पंचरत्न किसकी रचना है? नाथुराम शर्मा शंकर की या बाल मुकुंद गुप्त की या लाला भगवान दीन की या राय देवी प्रसाद पूर्ण की? तो वीर पंचरत्न रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी लाला भगवान दीन की। प्रश्न नंबर 30, स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं या रामनरेश त्रिपाठी हैं या कामता प्रसाद गुरु हैं या मुकुटधर पांडे हैं? तो स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी रामनरेश त्रिपाठी। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।